हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु बिकेम द गवर्नर ऑफ झारखंड इन फरवरी 2023, यानी फरवरी 2023 में जो है झारखंड के राज्यपाल के पद पर जो है किन्हें नियुक्त किया गया था। तो देखिए फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल जो है ये आपके सीपी राधाकृष्णन जो वो बने थे और ये जो आपके 10वें जो वो राज्यपाल बने थे। तो सीपी राधाकृष्णन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीपी राधाकृष्णन का जो कार्यकाल रहा था ना ये 18 फरवरी 2023 से लेकर जो है 30 जुलाई 2024 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। और सीपी राधाकृष्णन से पहले आपके झारखंड के राज्यपाल कौन रहे थे? तो ये आपके रमेश बैस रहे थे। रमेश बैस का जो कार्यकाल है ना ये आपका 14 जुलाई 2021 से लेकर जो है 17 फरवरी 2023 तक रहा था। और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल की बात कर ले तो देखिए 31 जुलाई 2024 से जो है 11वें जो आपके राज्यपाल बने हैं ना झारखंड के, ये आपके संतोष गंगवार बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो फरवरी 2023 में पूछा गया था, इसलिए सीपी राधाकृष्णन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, यानी निम्न में से कौन सा जो है आपका ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। तो देखिए अगर ग्रीन हाउस गैस की बात कर ले तो देखिए ग्रीन हाउस गैस वे गैस होते हैं जो वायुमंडल में मौजूद रहकर जो है सूर्य से आने वाली गर्मी को रोकती है और पृथ्वी को जो वो गर्म करती है। और ग्रीन हाउस गैस में आपके कौन कौन से गैस आ जाते हैं? तो पहला तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाता है, इसके अलावा मीथेन आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, इसके अलावा ओजोन और वाटर वेपर यानी आपके जो आपका जलवाष्प है ना ये सभी जो आपके ग्रीन हाउस गैस में आ जाते हैं। इसके अलावा एक आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस में जो वो आ जाता है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ए ग्रीन हाउस गैस यानी निम्न में से कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है पूछा गया था, इसलिए 3 ऑप्शन में आपका यहाँ पर दिया गया होगा इसमें से। और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने जो है किस पार्टी का नेतृत्व जो वो किया था। तो देखिए 3 आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपके लंदन में आयोजित किए गए थे। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो एक तो पहला जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो ये आपका 7 सितंबर 1931 से लेकर जो है 1 दिसंबर 1931 तक जो है ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आपका लंदन में आयोजित किया गया था। और इस गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने जो है ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का नेतृत्व जो वो किए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ जो है कौन जो वो भाग लिए थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी के साथ जो है ये सरोजनी नायडू जो वो शामिल हुए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन जो थे ये आपके किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे ये आपके हरिसेन थे और हरिसेन जो थे ना ये आपके समुद्रगुप्त के जो वो दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति को ही जो है ये आपका इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जो वो जाना जाता है। इसके अलावा बात कर रहे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में ये जो है किसकी उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। तो ये आपके समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। और इस शिलालेख का जो किसने बनवाया था तो ये आपके समुद्रगुप्त ने जो है 370 ईस्वी में जो इसे बनवाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, ये जो आपका किस अनुच्छेद के तहत जो वो लागू करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 82 के तहत जो है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम जो वो लागू करती है। तो अनुच्छेद 82 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए संसद के सदनों का अवधि से संबंधित जो अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 83 है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हु डिस्कवर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपरूपों की जो खोज है ना ये किसने की थी। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्बन के 3 मुख्य अपरूप होते हैं और वो 3 मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं। तो पहला आपका ग्रेफाइट है, सेकंड आपका हीरा है और थर्ड आपका फ्लोरीन। ये जो आपके कार्बन के जो है वो 3 मुख्य अपरूप होते हैं। और जिसमें अगर हीरा की खोज की बात कर ले तो देखिए हीरा की जो खोज है ना ये आपका 1772 में जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर के द्वारा जो ये आपका किया गया था। और उन्होंने ही बताया था कि हीरा को कार्बन का जो है एक रूप भी जो वो बताया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर फ्लोरीन की बात कर ले तो देखिए फ्लोरीन जो है ये आपका कार्बन का जो है एक क्रिस्टलीय एलोट्रोपिक रूप है। और फ्लोरीन की जो खोज है ना ये आपके आर.ई. अस्माले और आर.एफ. कर्ल ने मिलकर जो है 1985 में इसकी खोज वो की थी। और इसी के खोज के लिए जो है इन दोनों व्यक्तियों को जो है 1996 में नोबेल पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल जो वो पूछा गया था, यानी निम्न में से कौन सा जो है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। तो देखिए अगर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की बात कर ले तो उन क्षेत्रों में आपके ये फैलते हैं जहां से 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वो आपका वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो वो पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में आपके कौन कौन से आपके आ जाते हैं। तो देखिए सागौन, साल, शीशम, हर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन, ये सभी जो आपके हैं ना ये आपके ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के एग्जांपल है। तो इनमें से आपका जो है ऑप्शन में कोई भी आपका एक ऑप्शन में दिया गया होगा। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मटकी निम्न में से किस राज्य का जो है एक फोक डांस है। तो देखिए मटकी की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का जो है एक लोक नृत्य है।